कि काफ़ी हफ्ते निकल रहे हैं, काफ़ी चीज़ें आई, काफ़ी प्रेशर है तुम पे। मेरी तरफ से तो कोई प्रेशर नहीं है ना, मैं तुम्हें You know what? मैं अभी तक तुमको एज अ हस्बैंड नहीं देख पाई हूँ। जब ऐसी चीज होती है ना तेज, तो आपको अंदर से कुछ एक फीलिंग होती है, कुछ तो होता होगा यार। आई मीन तुमने एज अ हस्बैंड नहीं लिया, वो मैं जानना चाहता हूँ कि लिया की बात नहीं है। मैं कह रही हूँ कि अब तक मैं तुम्हें उस तरीके से ना मैं तुम्हें नहीं देख पा रही हूँ। जरूरी नहीं है कि जो बंदा परफेक्ट हो आप उससे शादी करके आपको हस्बैंड बना लो। यू नो, आपको लाइफ में कितने लोग बहुत अच्छे लगते हैं। यू कैन नॉट मैरी एवरीबडी। मुझे एक ही से शादी करनी होगी ना, तो अच्छा तुम अच्छे हो। यू नो, मैंने बोला कि मुझे तेज पसंद है, लेकिन मैं तुमको एक हस्बैंड के रूप में तुम्हें नहीं देख पा रही हूँ। आई डोंट नो क्यों। मैं खुद उस चीज को चाहते हो। मैं जानता हूँ पूजा, तुम सुनना नहीं चाहते हो हितेश। अच्छा बताओ क्या मुझे करना पड़ेगा? तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुमने जितना करना था तुमने इन 6-7 हफ्तों में तुमने बहुत कुछ किया है जो मेरी आंखों के सामने है। तुम्हारी तरफ से एफर्ट्स में कोई कमी नहीं रही है, शायद मेरी तरफ से ही कुछ एफर्ट्स में कमी रही है। Do you think it may happen? मैं इस चीज के तब बोलूंगी ना when I'll be actually able to see you that way। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मैं तुम्हें नहीं देख पा रही हूँ। क्यों नहीं देख पा रही हूँ? I need to know that answer myself। You don't know the answer? It is not somewhere clear in my head right now। I think it should be positive. I want that to happen. तो try Definitely यार, किसी को भी होगा कि चीजें पॉजिटिव ही होनी चाहिए हैं। It's all up to you. Do whatever you feel like. बाकी बातें कल करें। एक तरफ पूजा कहती है तुम एक फ्रेंड से बेस्ट फ्रेंड से स्पेशल फ्रेंड, और फिर अभी समझ में नहीं आ रहा, पति नहीं दिख रहे तुम, पति टाइप नहीं दिख रहे तुम। आई थिंक ये जिंदगी में सीधा रह के चला, जिंदगी में पहली बार सीधी तरह से तो टेढ़ी चीज मिलती है जिंदगी में। टेढ़ा चलता तो शायद सीधा मिलता कुछ। सच्चाई सुनने के बाद किसी का दिल टूटा तो यशदीप के नाम आया। सच्चाई से रूबरू करवाता एक पैगाम। क्या हुआ? एक सीडी आई है, हाँ, और उस पर लिखा है फॉर यशदीप। लगा दे फिर, जल्दी लगा बेटे। और यशदीप क्यों लिखा है यार? मैं तो टेंशन में आ गया था। मुझे लगा भाई है क्या, हो सकता है। लिखो। क्या आप देखना चाहती है अपनी बहू में? लाइक अगर आप मुझसे कंपेयर करेंगे तो मुझ में कहाँ मैं लैग कर जाती हूँ वहाँ पर? सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई घर में मेहमान आया है और मैं अगर किसी काम में बिजी हूँ तो वो देखे कि भाई हाँ घर में मेहमान आया है तो उनको चाय पानी के लिए पूछना है। लेकिन बहुतों की आदत होती है कि वो एकदम से तुरंत से जवाब दे देती, नहीं मम्मी मैं तो अपना काम कर रही हूँ, मेरे से नहीं होगा, आप जाके संभाल लो। तो इस तरह की बातें शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मुझे उनसे जवाब जरूरी था, क्योंकि अगर उनकी तरफ से हाँ या ना जो भी है उस हिसाब से मैं आगे बढ़ूँ। अगर उनके यहाँ से हाँ है तो आई कैन टेक थिंग्स फॉरवर्ड मेरी फैमिली के लिए। हमारा मानना मदद गुड टू टेक इट। या मैं दिल से नहीं चाहती कि मैं यशदीप से बात करना बंद कर दूँ, पर अगर मैं एक सेंसिबल डिसीजन लूँ तो इट इज़ वाइज। तो जब आपको ये पता है कि यश की मम्मी अवॉइड कर रही है तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर मैं यश से शादी करती हूँ तो मेरे को उसी घर में जाना है, तो वहाँ पे कैसे निभाएगी मेरी? तो मेरा फैसला बिल्कुल क्लियर है। आपका फैसला क्या है? मैं आपको अपने बहू के रूप में नहीं दे सकती। मैं इस बारे में यशदीप से भी बात करना चाहूँगी। यशदीप का तो फैसला हो ही नहीं सकता ना। पेरेंट्स का पहला स्टेप है, सेकंड स्टेप यशदीप का होगा। अरे पहली बार सब रिजेक्ट करते हैं। मुझे पता है। जिस गांव नहीं जाना उसकी राह देख के क्या फायदा। मतलब मुझे ये लगता है कि दूर रहो अच्छा है। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि वी आर स्टिल फ्रेंड्स, पर ऐसा नहीं था। मुझे एक्सपेक्टेशंस थी और वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हुई। सो दैट इज द रीजन ऑफ द टीयर्स। You are very sweet for me. मैं तुम्हें इस कदर तक पसंद करती हूँ कि मैं चाहती हूँ हमारा रिलेशनशिप आगे बढ़े। मैं चाहती हूँ कि हम हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में बन जाए या बन सके।
बहुत ही बुरा लगा, बट ठीक है। हमारे यहाँ बच्चे पैर छूते हैं। हमारे में लड़कियां मैं छू लेती हूँ। गलत तो कर दिया यार, जस्ट थोड़ा सा ना गलती थोड़ी सी होगी तेरे से, मैं बहुत बड़ी गलती होगी तेरे से। यही तेरे को समझ रहा था तेरा डिसीजन के हिसाब से। मेरा डिसीजन वाला कोई पार्ट नहीं है इसमें, वो मत लेके आ बीच में। वो इसीलिए लिया था क्योंकि ये सब हो नहीं रहा था। अगर वो हो रहा होता तो मैं कभी जिंदगी में गुरप्रीत को शो से बाहर नहीं करता। पर यार हो चुका है, वो हो चुका है। तेरे दिल में थोड़ा सा भी था उसके लिए प्यार, हल्का सा। वो सब छोड़ यार। उसके यार कोई बंदा किसी को प्यार करता है ना, हर्ट बहुत होता है, इसलिए ना बंदा प्यार ही ना करे किसी को। कितना अच्छा तुमने टाइम साथ, मुझे तो पता नहीं तुम इतनी अच्छी तुमने इतना अच्छा टाइम काटा। तुमने कहा कि उसको सर मेरी तो कोई कुछ कहता ही नहीं है, तुम्हारा तो बहुत अच्छा था यार। जिसके पास नहीं होती उसको कदर नहीं होती सही में। मैं भी नहीं होऊंगा पूजा का तभी उसे भी कदर नहीं होगी, उसे तब उसे कदर होगी शायद। अब पूजा जैसी छोरियां मिलेंगी बाहर, टेंशन ना को ले। कुछ नहीं होता यहाँ मेरे लिए छोड़ दे, बाकी तेरे को बाहर बहुत मिलेगा, टेंशन मत ले। जो तूने अगर उससे ये बात कही ना, तो साले मैं तेरे को